वेलकम टू जी के फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है विद्या दिवेना योजना जो है इसको शुरू किया है। तो क्या है ये विद्या दिवेना योजना, हम इसके जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वहीं बात अगर इंटरव्यू की करेगा तो इंटरव्यू में भी ये टॉपिक आपकी काफी हेल्प करेगा। यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक जो है वहां आपको काफी हेल्प करेगा। क्लियर। वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है या पूरा टॉपिक नहीं समझ आता है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि मैं वहां आपको आंसर जरूर करूंगा। क्लियर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि क्या है आंध्र प्रदेश की विद्या दिवेना योजना, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में विद्या दिवेना योजना के लिए जो है 686 करोड़ रुपए जारी करे हैं। ठीक है, यानी कि जो विद्या दिवेना योजना है इसके लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से 686 करोड़ रुपए जो है जारी करे गए हैं। 686 करोड़ रुपए जो है वो अभी जारी करे गए हैं। ठीक है, यह योजना की तीसरी किस्त है। क्या है, इस योजना की ये तीसरी किस्त है। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आएगा कि हाल ही में जो आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या दिवेना योजना शुरू करी जिसके लिए 686 करोड़ रुपए जो है जारी करे थे, यह कौन सी किस्त थी या कौन सी योजना की किस्त थी? तीसरी योजना की किस्त थी, याद रखिएगा। क्लियर। यह एक शिक्षक जो है शिक्षा सहायता योजना है। यहां पर थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा कि यह योजना किसके लिए जारी है। यह जो है एक शिक्षा सहायता योजना है। क्या है? शिक्षा सहायता योजना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि विद्या दिवेना योजना की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, कैसे काम करेगा, बच्चों को किस तरीके से इससे हेल्प मिलेगी, छात्रों को कौन कौन सी हेल्प मिलने वाली है और कौन कौन सी हेल्प नहीं मिलने वाली है। क्लियर है, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। देखिए क्या कहा जा रहा है। विद्या दिवेना योजना उन छात्रों को छात्रवृत्ति यानी कि शुल्क प्रतिपूर्ति के मामले में, याद रखिएगा, शुल्क प्रतिपूर्ति के मामले में, अब ये प्रतिपूर्ति क्या होती है इसको आगे समझेंगे, वीडियो में बने रहिए, प्रदान करती है जो अपने कॉलेज की फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार जो है उन छात्रों की तरफ अपना ध्यान को एकत्रित कर रही है जो छात्र पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कॉलेजों की, इंस्टीट्यूटों की फीस देने में सक्षम नहीं है। यानी कि ना तो उनकी फैमिली इतना अफोर्ड करती है कि वो बड़े बड़े कॉलेजों की, बड़े बड़े जो है संस्थानों की फीस दे सके, और पढ़ने की इच्छा है लेकिन जो है फीस नहीं दे सकते हैं। क्लियर है। तो जो ये योजना है इसके द्वारा सरकार क्या करेगी, जो अपने कॉलेजों की फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है छात्र, उनको इस तरह की सहायता जो है प्रदान करेगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? आगे समझते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। देखिए यह जो है एक फीस प्रतिपूर्ति योजना है। क्या है? एक फीस प्रतिपूर्ति योजना है। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है भाई, प्रतिपूर्ति योजना ये क्या होती है, यानी कि छात्र शिक्षण संस्थानों का भुगतान करता है। ठीक है, छात्र जो है शिक्षण संस्थानों को भुगतान करता है और सरकार छात्रों को भुगतान करती है। अब जिन छात्रों के पास किसी भी जो है विश्वविद्यालय को पैसा देने के लिए पैसा ही नहीं है, ठीक है, लेकिन छात्र पढ़ना चाहता है, उसके अंदर इच्छा है पढ़ने की लेकिन पैसे नहीं है, उसके कारण वो क्या कर लेता है, अपनी शिक्षा रोक लेता है, कहीं और दूसरी जो है लाइन को पकड़ता है। तो सरकार उन्हीं बच्चों को क्या करेगी, बच्चों को पैसे देगी, और बच्चे किसको पैसे देंगे, बच्चे विश्वविद्यालयों को पैसे देंगे। क्लियर है, कुछ इस तरीके से ये योजना काम करेगी। इसी को कहा जाता है प्रतिपूर्ति योजना। क्या कहा जाता है? प्रतिपूर्ति योजना इसको कहा जाता है। क्लियर हुआ? वही यह जो है पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है, मतलब पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि पूर्ण प्रतिपूर्ति में कॉलेज की फीस, छात्रों की फीस, मेस की फीस शामिल है। ठीक है, पूर्ण प्रतिपूर्ति में क्या होता है, कॉलेज की फीस भी होती है भाई, वो तो सरकार देगी, लेकिन छात्रों की फीस नहीं देगी, और साथ में जो मेस की फीस होती है वो भी नहीं है इसके अंदर। इसमें केवल क्या है कि सरकार क्या करेगी, बच्चों को पैसे देगी, बच्चे उस पैसे को कॉलेज को देंगे। क्लियर हो गया? बच्चों को कोई पैसा नहीं मिलेगा, बच्चों को कोई पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? वही यह योजना केवल कॉलेज फीस की प्रतिपूर्ति करती है। समझ आ गया? क्या करती है? कॉलेज की ही प्रतिपूर्ति करती है। आई होप आप इस प्रतिपूर्ति योजना को भी समझ गए होंगे, और आखिर में ये विद्या दिवेना योजना क्या है इसको भी समझ गए होंगे। क्लियर हो गया ना? आगे समझे, आगे बढ़े टॉपिक में, आगे समझते हैं।
जिसको भी समझ ना आए गाइस, जिसको भी समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहां आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, आगे समझते हैं योजना में क्या कहा जा रहा है। यह योजना मुख्य रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर केंद्रित है। यानी कि देखिए, जाहिर सी बात है, सिंपल सी एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, ठीक है, आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, कहीं भी रहते हो, चाहे भारत के अंदर किसी भी कोने में रहते हो, अगर आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो आपको हाई फाई कॉलेजेस, हाई फाई इंस्टीट्यूटों में जाना पड़ता है। और वहां पर जाने पर क्या होता है, जितना हाई फाई इंस्टीट्यूट, इतना हाई फाई कॉलेजेस, उतनी हाई फाई फीस। ठीक है, लेकिन आपके अंदर वो काबिलियत है, वो आपके अंदर जज्बा है कि जो आप करके दिखाना चाहते हैं एक देश के लिए, लेकिन उसके कारण जो पीछे रहने का कारण हो जाता है वो यही हो जाता है कि बच्चा शिक्षित नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो सरकार उन्हीं की तरफ अपना ध्यान जो है केंद्रित कर रही है। कौन सी? आंध्र प्रदेश सरकार। क्लियर हो गया। अब यदि छात्र की उपस्थिति 75% से कम हो तो शुल्क संवितरण नहीं किया जाता है। ठीक है, साथ ही यह योजना निजी या डिमांड विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए लागू नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, डिमिड विश्वविद्यालय जो होते हैं, डिमिड विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए लागू नहीं है। ठीक है, ये वाला जो विश्वविद्यालय होते हैं ना, ये वो होते हैं जो उच्च शिक्षा संस्थान, जो कि विश्वविद्यालय नहीं है, जो कि उच्च शिक्षा संस्थान होते हैं, विश्वविद्यालय नहीं होते, शिक्षा संस्थान होते हैं, विश्वविद्यालय के लिए योजना है। ठीक है, तो उनके लिए है ये। अक्सर शिक्षा की जो, इनको कहा जाता है कि जो शिक्षा की जो होता है ना, क्षमताओं को मान्यता देते हैं, जो शिक्षा की क्षमताओं को मान्यता देते हैं ना, उन्हीं को जो विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है, बाकियों को नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि डिमड विश्वविद्यालय जो होते हैं उनके छात्रों के लिए ये लागू नहीं है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और साथ में यदि छात्र की उपस्थिति 75% से कम होगी तो शुल्क जो है उनको नहीं दिया जाता है इसके अंदर। क्लियर हो गया। यह योजना दूरस्थ शिक्षा और एनआरआई कोटे के लिए भी जो है लिए लागू नहीं है। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा और जो एनआरआई कोटा होता है उसके लिए भी कोई ये लागू नहीं होगी, इतना भी इसमें याद रखेगा। ठीक है, साथ में क्या कहा जा रहा है कि विद्या दिवेना योजना के लिए आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट जो है ये आपको दी हुई है। ये आप जो है इस पर, अगर आप आंध्र प्रदेश से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप ये साइट आपको दे रखी है। ठीक है, इसको आप जो है NVSKM, ठीक है, .AP government.in जो है ये दे रखी है योजना। इस पर आप जो है वेबसाइट पर अपनी जो है डिटेल भर सकते हैं, और अगर आप सक्षम होंगे तो आपको जो है वो दिया जाएगा शुल्क। क्लियर। आई होप आप इसको यहाँ तक समझ गए होंगे टॉपिक को। अगर अभी तक आपको टॉपिक समझ आया, वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस, और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर ना करा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग जो है इस टॉपिक को समझ सकें। ठीक है, और किसी को हेल्प चाहिए तो इस टॉपिक से यानी कि इस वीडियो से हेल्प मिल सके। क्लियर। और साथ में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे रेलवे हो, SSC, बैंकिंग, डिफेंस, पुलिस, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, वहाँ ये टॉपिक आपकी काफी हेल्प करेगा। साथ में अगर आप UPSC या स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर। बस आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि इसी तरह के करंट के टॉपिक को जानने के लिए, साथ में करंट के क्वेश्चन और वोकैबुलरी डेली जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इस टॉपिक को समझ सके। और जिन्होंने भी सुबह के 5 बजे वाली करंट अफेयर, 8 बजे वाली वोकैब की क्लास नहीं देखी है, देख लीजिएगा। और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जो आज 5 बजे वाली क्लास है वो बंद रहेगी, क्योंकि जो MCQ क्वेश्चन हम लोग डेली 5 बजे करते हैं वो केवल आपको 5 दिन ही मिलती है। मैंने आपको बताया था फ्राइडे तक मिलेगी। ठीक है, और मैंने आपसे पिछले वीक में पूछा भी था, संडे को जो क्लास करी थी हमने करंट अफेयर के टॉप 10 न्यूज, उसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपको जो है सैटरडे संडे भी वीडियो चाहिए टॉप 10 की, तो आपका कोई रिस्पांस मेरे को देखने को नहीं मिला, कोई भी कमेंट नहीं था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल जो है आपको बाद में जो है 5 बजे, ठीक है, 5 बजे हम दोबारा जो है इस वीक के जितने भी टॉप 10 न्यूज होगी उसको जानने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आज 5 बजे वाली क्लास जो है वो बंद है। बाकी कोई क्लास अगर छूट गई हो तो उसे देख लीजिएगा। सब वीडियो की जितनी भी वीडियो चलती हैं जीके फैक्ट्स के अंदर, जैसे कि करंट अफेयर हो गई, साथ में 5 बजे वाली करंट अफेयर, 8 बजे वाली वोकैब हो गई, और उसके बाद 2 बजे करंट का टॉपिक होता है। सेम टॉपिक जो है 8 बजे भी होता है, मतलब टॉपिक अलग होता है, क्लास सेम होती है। फिर 5 बजे जो होता है MCQ क्लास होती है। तो इन 5 क्लासों की मैंने जो है प्लेलिस्ट आपके लिए बना चुके हैं, वो देख लीजिएगा। अगर कोई भी क्लास आपकी छूटती है तो वहां पर आप वॉच कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि विद्या दिवेना योजना के लाभ क्या हैं, क्योंकि देखिए लाभ और हानि जानना बहुत जरूरी है। तो क्या कहा जा रहा है कि 2019 से आंध्र प्रदेश सरकार ने योजना के तहत शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 6,259 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अभी तक, और इससे जो है 21.48 लाख छात्रों को जो है लाभ मिला है। ठीक है, तो अभी तक 2019 से अगर बात करें तो करीबन 300 के करीब, ये मानिए 6,300, ठीक है, 6,300 के करीब करोड़ रुपए जो है सरकार खर्च कर चुकी है, आंध्र प्रदेश सरकार। क्लियर हो गया। और अभी आंध्र प्रदेश की ही बात करेंगे
यहाँ पर 3 कैपिटल थी, 3 कैपिटल से एक ही बनाई गई है, अमरावती बनाई गई ना, तो उसको भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका जो 3 विधायकों वाला जो माफ कीजिएगा 3 कैपिटल वाला जो कानून था यहाँ पर, उसको हटा दिया गया यहाँ की सरकार के द्वारा। क्लियर है? तो इसमें करीबन कहा जा रहा है कि 21.48 लाख छात्रों को जो है लाभ मिला है। अब हकीकत क्या है वो कह नहीं सकते हैं। क्लियर है? चलिए, इस योजना के माध्यम से जो है आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में 100% साक्षरता दर का लक्ष्य लेकर चल रही है ना। तो ये होना चाहिए, मतलब ये हर राज्य के अंदर ये चीज होना चाहिए, क्योंकि हर राज्य में बहुत से, हमारे भारत देश में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सक्षम होना चाहते हैं, शिक्षित होना चाहते हैं बड़े बड़े लेवल पर जाकर, लेकिन वही है कि पैसों के कारण पीछे रह जाते हैं। क्लियर? तो ये अच्छा है कि यहाँ जो आंध्र प्रदेश सरकार है वो इस चीज को लेकर चल रही है कि 100% साक्षरता दर का लक्ष्य लेकर। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। यह योजना मुख्य रूप से अपने परिवार पर बोझ डाले बिना ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के सपने को पूरा करने का एक प्रयास है। बात वही सारी मिलकर आ गई है कि उन बच्चों की तरफ ध्यान दिया जाएगा जो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पैसों के कारण हमेशा पीछे रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी योजना है। क्लियर? तो काफी अच्छी बात है। जो अपने परिवार पे भी बोझ नहीं डालना चाहते हैं, और फैमिली, अगर देखिए शिक्षित हर कोई करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा शिक्षित हो, लेकिन वही है जब नहीं होगा तो कहां से करेंगे, चोरी तो कर नहीं सकते, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अगर हर राज्य इस तरीके से सोचेगी तो हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बहुत आगे जा सकता है। ऐसे ग्रुप डी को लेकर ऐसे दंगे ना हो, ऐसे विरोध नहीं करने पड़ेंगे, बच्चा अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करेगा, लेकिन सरकार को कुछ इस तरीके से सोचना पड़ेगा तब जाकर। क्लियर हो गया? चलिए आगे समझते हैं इसको। अब योजना का पात्र लाभार्थी कौन है, अब इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, पात्र लाभार्थी की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई भी छात्र जिनका परिवार की आय जो है 2.5 लाख रुपए से कम है, इस योजना के तहत पात्र है। ठीक है? यानी कि कहने का मतलब है अपील कौन कर सकता है, मतलब इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है, कौन से छात्र हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। अब सरकार ये कहती है यहाँ की कि जिसके पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होगी वो छात्र डाल सकते हैं। ठीक है? अब इसमें बहुत सारे डाल भी देंगे, मतलब ज्यादा तो डाल ही देंगे 2.5 लाख से कम। ठीक है? 2.5 लाख से एक, अगर एक मिडिल क्लास और लो क्लास फैमिली की बात करें तो 2.5 लाख रुपए किसी की सैलरी नहीं होती है। मैक्सिमम एक प्राइवेट जॉब करने वाले को भी 10 से 12 हजार सैलरी मिलती है। अगर उसका ईयर का निकालेंगे, 1 ईयर्स का निकालते हैं तो करीबन 96 या करीबन 1 के भी पार मेरे को नहीं लगता कि बैठता होगा। ठीक है? तो अगर मान लीजिए किसी को 10 भी मिलती है तो कितना बैठेगा, 1,20,000 हो गए, है ना। 1,20,000 हो गए। अगर 10,000 रुपए मंथली भी मिलते होंगे तो 1,20,000 ही तो होंगे, होंगे नहीं होंगे, 1,20,000 हो गए ना महीने में, साल में। ठीक? तो 2.5 लाख रुपए तो यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो है, जो मिडिल क्लास फैमिली होगी उस वो बच्चे अपने लिए जो है शिक्षित करते हैं। और जाहिर सी बात है जिसके फैमिली में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की सैलरी आती होगी उसका तो फिर पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो फिर तो ठीक ठाक है, मतलब, है ना। तो अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, कापू और दिव्यांग छात्र भी पात्र हैं इसके। ठीक है? यानी कि जो अनुसूचित जाति है, SC ST OBC, ठीक है, SC ST OBC छात्र में जो दिव्यांग होते हैं, ठीक है, जिनके पास शरीर में से कोई ऐसा अंग नहीं होता है, उनके लिए जो है वो इसके लिए पात्र हैं, यानी कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? साथ ही 25 एकड़ सूखी भूमि और 10 एकड़ अर्ध भूमि वाले परिवारों के छात्र भी पात्र इसके हैं। ठीक है? जिसके पास 25 एकड़ जो है सूखी भूमि और 10 एकड़ अर्ध भूमि वाले छात्र भी इसके अंदर पात्र हैं, ये याद रखिएगा। वहीं आयकर दाता इसके लिए पात्र नहीं है। जिनकी फैमिली भैया टैक्स भरती है वो बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, उनकी फैमिली के बच्चे। परिवार के पास चौपहिया वाहन नहीं होना चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी अधिकारी या पेंशन भोगी नहीं होना चाहिए, वो बच्चे भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किसी परिवार के पास, जाहिर सी बात है, अगर किसी के परिवार में 4 पहिया वाहन है तो फिर वो गरीब कहां से हुआ, वो तो शिक्षित व्यक्ति है, वो तो आराम से पढ़ा सकता है ना। और साथ में परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी अधिकारी नहीं होना चाहिए या उनका पेंशन भोगी नहीं होना चाहिए, वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? तो बाकी अगर जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए लास्ट में डाउट क्लियर हो चुका है। ठीक है? तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं और कुछ चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक पूरा समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है, सब टॉपिक समझ आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। वीडियो को अगर शेयर ना करा हो तो शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग जो है इस टॉपिक को जान सके। साथ में अगर किसी ने भी 5 बजे वाली क्लास और 8 बजे वाली क्लासेस नहीं देखी है, देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि सीधे 8 बजे वाली वीडियो में। 5 बजे वाली आज ऑफ है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।